आईएएस की टिप्पणी के बाद ब्राह्मण समाज में उबाल बुलंदशहर। ब्राह्मण समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में तैनात आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में आज सैकड़ों लोग एकत्र होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर लोगों ने जोरदार नारेबाजी की और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि आईएएस संतोष वर्मा की टिप्पणी न केवल अपमानजनक है बल्कि समाज की बेटियों का सम्मान भी आहत करती है। उन्होंने कहा कि ऐसी मानसिकता बर्दाश्त नहीं की जा सकती और समाज इसकी घोर निंदा करता है। समाज के लोगों ने मांग की कि संतोष वर्मा को तुरंत उनके पद से बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाए। इस प्रदर्शन में ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से। संतोष वर्मा, संतोष वर्मा, संतोष वर्मा, संतोष वर्मा, संतोष वर्मा, संतोष वर्मा। एक एफआईआर के लिए लगा है। मैं लिखा सेवा में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस महोदय बुलंदशहर आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर करने के संबंध में निवेदन है कि हम प्रार्थीगण ब्राह्मण महासभा व सौर समाज सनातनी जनपद बुलंदशहर के निवासी हैं। एक आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा जो मध्य प्रदेश में तैनात है, जिसने ब्राह्मण समाज व सौर समाज की बेटियों के संबंध में अभद्र टिप्पणी की कि ब्राह्मण बेटियों के मेरे बेटे को दान करें और उससे संबंध बनाएं, तभी आरक्षण समाप्त होगा। वो अभद्र टिप्पणी से ब्राह्मण समाज और सौर समाज बहुत अपमानित हुआ है, जो असहनीय है। उक्त गलत टिप्पणी द्वारा सौर समाज में वैमनस्यता फैलाकर अलगाव व राष्ट्र को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। ऐसे मध्यबुद्धि सिरफिरे जातिवादी वर्मा को मध्य प्रदेश सरकार अविलंब बर्खास्त कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भिजवाया जाए। हम सभी जनपद वासी बुलंदशहर मांग करते हैं कि ऐसा अधिकारी ब्राह्मण समाज व सौर समाज व राष्ट्र के लिए कैंसर बीमारी की तरह है, जिसका अविलंब इलाज किया जाना आवश्यक है। वर्मा जैसे अधिकारी अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो समस्त समाज और राष्ट्र को जातिवाद सोच से तोड़ने का प्रयास कर रहा है। उसका यह कृत्य माफी योग्य नहीं है। ब्राह्मण सौर जाति समाज उसे कभी माफ नहीं करेगा। उसका स्थान जेल में है। वर्मा आतंकित प्रवृत्ति का है। वर्मा के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भिजवाया जाए, वरना ब्राह्मण समाज व सौर समाज सड़कों पर उतरकर वर्मा को सबक सिखाएगा और न्यायालय में प्रवाद दर्ज करेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार की होगी। उन्हें एक मत से एफआईआर दर्ज कराने का अनुरोध कर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की। अतः सीमान से प्रार्थना है उक्त वर्मा के खिलाफ। पहले तो है सारे अपने चैनल के साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने इतने संवेदनशील मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने आपको मौखिक सूचना दी, आप उपस्थित हुए। मैं पंडित नानक चंद शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्म समृद्धि महासभा उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत। मैं सबसे पहले बुलंदशहर के सारे ब्राह्मण संगठनों को, सारे साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज ये पूरे देश में इतना संवेदनशील मुद्दा है जिस पर हम सब लोग, और ये अकेले ब्राह्मण समाज का मुद्दा नहीं है, ये इस देश की बहनों बेटियों के मान और सम्मान का मुद्दा है। मध्य प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ आईएएस संतोष वर्मा के द्वारा, और वो भी जहां 5000 के कर्मचारी सरकारी अधिकारी मौजूद हो, वहां पर उस व्यक्ति ने बयान दिया कि इस देश में आरक्षण तब तक रहेगा जब तक ब्राह्मण समाज के लोग मेरे बेटे को बेटी दान में नहीं देंगे और या उससे संबंध बनाने का काम नहीं करेंगे। ये बयान इस देश के बहन बेटियों के लिए, इस देश के सनातन धर्म के लिए, इस देश के प्रत्येक समाज के लिए इतना घिनौना, अमर्यादित, अशोभनीय बयान है, जिसका पूरे देश में हर व्यक्ति, ब्राह्मण समाज तो कर ही रहा, हर व्यक्ति उसकी निंदा कर रहा है। और अफसोस की बात यह है कि इस घटना को कई दिन होने के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। हम लोगों का स्पष्ट कहना है कि उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए, उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए और मध्य प्रदेश सरकार उसे तत्काल गिरफ्तार करने का, बर्खास्त करने का काम करे।
ये ऐसा मुद्दा है। अभी हमारे कई साथी, हमारे एडवोकेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कह रहे थे कि जब हम 26 जनवरी को 26 नवंबर को संविधान की बात कर रहे हैं, उसी समय पर हमारे बहन बेटियों के लिए इस तरह से कहा जा रहा है, ये बहुत घिनौना है। और ये एक हमारे साथी ने कहा, मैं उसका बहुत बहुत समर्थन करता हूं। अगर ये व्यक्ति इतना ही है तो ये वाल्मीकि समाज की बेटियों से शादी करके अपने बच्चों को दिखाने का काम करे और तब हम ये सिद्ध करें, तो ये आंदोलन पूरे देश में चलेगा। और हम सब लोगों ने परसों दिल्ली में बैठकर संगठन साथियों ने तय कर लिया है कि पूरे संगठन, जितने भी संगठन है उसमें स्वर समाज के दूसरे संगठन सबको साथ लेकर के पूरे देश में इस आंदोलन को तब तक चलाया जाएगा जब तक मध्य प्रदेश की सरकार उसको गिरफ्तार नहीं करेगी और बर्खास्त नहीं करेगी। क्योंकि ये मुद्दा एक तरह से हम तो ये कहते हैं राष्ट्रद्रोह भी है, ये देशद्रोह भी है और इस समाज में भाईचारे को समाप्त करने का मुद्दा है। तो आपके चैनल के माध्यम से आज हम जिलाधिकारी बुलंदशहर को और कप्तान बुलंदशहर को ज्ञापन देने का काम करेंगे, FIR दर्ज कराने की मांग करेंगे। इसी संबंध में हम सब लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं। मैं फिर आप सारे चैनल साथियों का और सारे संगठन के अनुसार साथियों का जो इकट्ठे हुए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान परशुराम, जय ब्राह्मण समाज। शर्मा एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बुलंदशहर, जिला बुलंदशहर। मेरे द्वारा एक वीडियो देखा गया जिसमें संतोष वर्मा कहते हैं कि अपनी ब्राह्मणों की बेटी जिस दिन हमारे बेटे को इस्तेमाल को या शादी को दे दी जाएगी तब हम आरक्षण छोड़ देंगे। मैं संतोष वर्मा जी से एक निवेदन करता हूं, जब आपकी मानसिकता इतना सीनियर IAS होते हुए ये रही है तो आपने कितनी ब्राह्मण या उच्च वर्ग की बेटियों से कितने अत्याचार किए होंगे, कितने बलात्कार किए होंगे, कितना उनका दुरुपयोग किया होगा। क्या सरकार ने एक बार भी उस तरफ उठा कर नहीं देखा? जो IAS इतनी वैसी बात करता हो, बेहूदी बात करता हो, समाज के अन्य समाज को दूषित करता हो। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ही अपनी बात को काटते हुए, संतोष वर्मा जी को मेरा मैसेज दे दो। संतोष वर्मा जी, हम आजीवन आपको आरक्षण देंगे, अपने समाज से कहेंगे, अन्य समाजों से कहेंगे कि आरक्षण दें। सार्वजनिक रूप से आप अपने परिवार की बेटियों को, मेरे गांव के वाल्मीकियों को, मेरे जिले के वाल्मीकियों को शादी कर दें। हम आंदोलन करेंगे कि भाई आजीवन संतोष वर्मा के परिवार को आरक्षण दिया जाए, अन्यथा आप इस पद से छोड़ के चले जाइए। और सरकार से भी मैं निवेदन करता हूं कि सरकारें इनके जांच करें, इन्हें जेल भेजें और ऐसे को सस्पेंड, टर्मिनेट भी करें जो समाज को दूषित करता हो। आज हमें आवश्यकता पड़ी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे सचिव साहब, सब पूरा समाज एकत्रित हुआ है। मैं ये भी चेतावनी देता हूं इस मंच से आपके से, अगर सरकारों ने कोई कदम नहीं उठाई, FIR नहीं हुई, तो हम बुलंदशहर से ब्राह्मण समाज दिल्ली कूच करेंगे और पैदल कूच करेंगे, संसद का घेराव करेंगे और प्रदेशों से भी निवेदन करेंगे और जिलों से भी निवेदन करेंगे कि संसद का घेराव किया जाए। ये हमारा नहीं, पूरे समाज का, बहन बेटियों का, सबका अपमान है। एक तरफ सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटियों बचाओ, दूसरी तरफ बेटियों को इस तरह से दूषित भाषण दिया जाए। एक तरफ सरकार गौर नहीं दे रही, कितने दिन हो गए? मध्य प्रदेश सरकार को गौर देना चाहिए, हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री को गौर देना चाहिए। क्या ये ब्राह्मण समाज से वोट लेने के लिए है? ब्राह्मण समाज को दूषित करने के लिए है? ब्राह्मण समाज को कोई भी आए व्यक्ति वो कुछ भी कहकर चला जाए उसी के लिए? अरे ब्राह्मण समाज न तो इतना कमजोर था ना है। और ब्राह्मण समाज में संतोष वर्मा एक बात कहना चाहता हूँ, गौतम ऋषि का इतिहास उठाइए, उनका सुब्रांतु एक वो उसे थे, गरीब परिवार से थे, बच्चे थे, अनुसूचित जाति के थे और यहाँ तक BA के वो दासी पुत्र थे। जब उन्होंने गुरु शिक्षा लेनी चाहिए तो गौतम जी ने कहा कि मैं ब्राह्मण को शिक्षा दूंगा। जब गौतम जी ने उससे पूछा कि बेटे किस तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारे परिवार का नाम, तुम्हारे गोत्र का नाम क्या है, वो बच्चा बोला मैं अपनी माता से पूछ के आता हूँ। माता ने उसे सही सही बता दिया, मैं दासी पुत्र है बेटे, तेरे बाप का कोई पता नहीं कौन है। गौतम ऋषि ने ये बात सुन के उसे अपना शिष्य बनाया, जब वहां के राजाओं ने विरोध किया और उसे शिक्षा दी और आज वो इतने बड़े महान संत बने, बहुत बड़े संत बने। अरे हम तो उस समाज से है, उस प्रवृत्ति से कि हम ना तो नीच देखते ना ऊंच देखते, सबको अपने गले लगाते हैं। और तुम IAS होकर भी ऐसी मानसिकता लिए घूम रहे हो, इतनी बेहूदी बात कर रहे हो। अगर तुम्हें हिम्मत है तो समाज में उतर के आइए, हम तुम्हें दिखाते हैं हम कौन है कौन नहीं। अरे हम राम भी है, हम रावण भी है, हम परशुराम भी है। हम परशुराम फरसा चलाना जानता है। अगर हमें द्रोणाचार्य बनना पड़ा, रावण बनना पड़ा तो हम रावण बनने को भी तैयार है, लेकिन अपनी इज्जत नहीं जाने देंगे। सरकार को भी हम निवेदन करते हैं, इज्जत नहीं जाने देंगे। धन्यवाद। जय ब्राह्मण समाज।